नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज जो आपका एचएसएससी के द्वारा टीजीटी का एग्जाम लिया गया था उस पेपर का हम सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके इसके अंदर पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जानते हैं? आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारनौल, ऑप्शन नंबर सी, जिसका पुराना नाम नंदीग्राम था और इसको आपका बावड़ियों के शहर के नाम से, बीरबल की नगरी के नाम से और तालाबों के नगर के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे ज्यादा बावड़ियां आपकी कहाँ पे है? इसी नारनौल में रहेगी। अगला देखो, कैथल को आपका नवग्रह कुंड के कारण छोटिका से भी बोलते हैं। यमुनानगर को आपको क्या बोलते हैं? इसको पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो जी दूसरा क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा घोषित अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप में किस हरियाणवी खिलाड़ी को जगह मिली थी? आप सभी जानते हैं अंडर 19 जो वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था और इसमें किसकी कप्तानी में जीता था? रोहतक की रहने वाली शेफाली वर्मा की कप्तानी में भारत ने पहली बार जो अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस हरियाणवी ने विश्व के आयरन मैन का खिताब जीता था? आयरन मैन का खिताब जीता था कैथल के रहने वाले राहुल टूरण ने। अच्छा, जितने भी करंट अफेयर वो सारे के सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मैक्सिमम करंट अफेयर आपके सारे वहीं से पूछे गए हैं। एक कल हमने करंट अफेयर की क्लास करी थी, बाकी बची हुई क्लास भी हम जल्दी करने वाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। राहुल टूरण जिनका संबंध कहाँ से? कैथल से हो जाएगा। और अमेरिका में एक चैंपियनशिप का आयोजन होता है, वो चैंपियनशिप थी आपकी आयरन मैन विश्व चैंपियनशिप और इसको जीतने वाले पहले भारतीय सैनिक बने थे राहुल टूरण। संबंध कहाँ से हो जाएगा? आप कह दोगे संबंध हो जाएगा कैथल से। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के किस शहर की स्थापना करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने, देखो अगर आपसे पूछे 1352 में किसकी? फतेहाबाद की स्थापना करी थी। 1352 में किसकी? फतेहाबाद की। 1354 में किसकी बात आती है? हिसार की आती है। इसके बाद 1360 में कौन सा हो जाएगा? हरनी खेड़ा। ठीक है, हरनी खेड़ा जो कि आपका सिरसा में है, तो इसका आपका राइट आंसर इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी बनेगा। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि थे? तो इनमें से कौन हो जाएंगे? वीरभान, संत वीरभान के बारे में हम पढ़ते हैं, प्राचीन कवि हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का। इसके बाद हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती? क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे डाउट हो सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या माना जाता है, क्योंकि एक चीज यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें ऑप्शन क्या दिया गया था? जींद, रोहतक, झज्जर, या आपको इनमें से सेलेक्ट करना था। किस जिले की सीमा अन्य राज्य के साथ नहीं लगती? राज्य की बात करी गई है, ना तो आपकी रोहतक की लगती ना झज्जर की लगती, क्योंकि आपकी झज्जर की सीमा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से लगती है। बाकी मैक्सिमम चांस ये है कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा डीपली पूछेगा तो इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसका आंसर यहाँ पे क्या माना जाता है, क्योंकि झज्जर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा आपकी दिल्ली से लगती है, ना कि किसी राज्य के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका क्या आंसर माना जाता है। ठीक है, चलो इस क्लास में हम सिर्फ हरियाणा जीके के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाई। अगर किसी के पास इस पेपर की कंप्लीट पीडीएफ है तो वो शेयर कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस पेपर का दोबारा से हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध में आपका विद्रोह हुआ था? तो गोहाना में आपका किसके विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो आप इसका राइट आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी जो उसको क्या नाम देते हैं? देखो कई बार ये क्वेश्चन कर चुके हूँ एचएसएससी के द्वारा भी, ये रिपीट में क्वेश्चन रहेगा। मुरेठा, ऑप्शन नंबर बी मुरेठा इसका राइट आंसर रहेगा। पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली टोपी की बात की गई है तो वो टोपी यानी कैप आपकी कौन सी हो जाएगी? मुरेठा हो जाएगी। कई बार पढ़ चुके हैं क्वेश्चन की एक प्रकार की टोपी का प्रकार कौन सा है? मुरेठा है। इसके बाद अगर पगड़ी या खंडवा की बात करें तो ये एक तरह का सूती वस्त्र होता है जो आपका सिर पे पहना जाता है। इसको आपका इज्जत का प्रतीक भी मानते हैं, जिसको आप खंडवा या पगड़ी के नाम से जानते हो। लेकिन जब टोपी की बात हुई है तो मुरेठा आंसर होगा। हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किस लिए? उत्थान के लिए, मतलब जो गरीबी रेखा में है उनको उठाना, उनका उत्थान करने से संबंधित ये योजना हो जाएगी। चलो ऑप्शन देखते हैं। फायदा भुगतानों का स्थानांतरण प्रदान करने हेतु, टू प्रोवाइड बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, टू प्लांटिंग न्यू, ये तो आपका सेकंड तो गलत हो ही जाएगा। परिवार पहचान पत्र, आंकड़ा या फैमिली आईडी द्वारा परिवारों की पहचान हेतु, इनमें जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर होना चाहिए। बाकी इसका ए भी बन सकता है, क्योंकि इसका जो मुख्यतः इसका काम क्या था? इस योजना के तहत सरकार के पास क्या है आपका एक लाभार्थियों का एक अभिलेख आ जाता था, जिसका काम आपका होता है उन परिवारों की आय में वृद्धि करना। जैसे आप जानते हो अभी हाल ही में जो आपकी स्कीम चल रही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, उसमें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है इसके तहत आपके 50 नंबर दिए जाते हैं अगर किसी परिवार की इनकम 1,80,000 से कम है। या तो इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या पता इसमें ना हो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका जो बन सकता है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे देखा जाएगा रोजगार से संबंधित है और गरीबी रेखा से ऊपर उठाना भी इसका मोटिव हो जाएगा। हरियाणा के
हिसार में गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 88 तक शासन किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक बना था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने 3 हमले पढ़ लिए। 1352 में फतेहाबाद, 54 में हिसार, 60 में हरनी खेड़ा और एक सफेदो जो है, सफेदो में पढ़ते हैं जिसका पुराना नाम सर्पदमन, और इस सफेदो का नाम इसने बदला था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, और नाम इसका किया था तुगलकपुर। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डाटा दिया गया। दोबारा से रिपीट में क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन जब डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था, क्योंकि एचएसएससी मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछती है। रिपीट में क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं इसमें, आगे देखो पानीपत का प्रथम युद्ध। देखो प्रथम युद्ध आपका 21 अप्रैल 1526 को, सेकंड 5 नवंबर 1556 को, तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को, और करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को। तो इस अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर दोगे। हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी हो जाएगी? वेस्ट यमुना कैनल हो जाएगी, क्योंकि इसके बारे में एक तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले 1355 के अंदर इसको शुरू किया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने चरागाहों तक पानी पहुंचाने के लिए इस पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें 1873 के अंदर यमुना नगर के ऊपर एक बांध बनता है, जिस बांध का नाम हो जाएगा ताजेवाला बैराज। इस ताजेवाला बैराज से ही आपकी एक 1879 के अंदर आपकी जो नहर निकाली जाती है जिसका नाम हो जाएगा पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे लंबी नहर अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? पश्चिमी यमुना नहर, जब वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल इसकी लंबाई देखें, इसकी जितनी भी ब्रांचें निकलती हैं उन सभी को मिला के 3226 किलोमीटर लंबाई होगी। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध। अच्छा, काफी बार एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था नदियों के बारे में। जैसे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में आपका युद्ध होता है किस नदी के किनारे? आप जानते हो नर्मदा नदी के किनारे। 10 राजाओं का युद्ध होता है किस नदी के किनारे? पुरुषणी नदी के किनारे, और पुरुषणी के नदी का ही नाम क्या हो जाएगा? रावी नदी। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। आपको ध्यान रखना 10 राजाओं के और राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में आपका युद्ध हुआ था, जिसको 10 राग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी या पुरुषणी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। जिससे संबंधित आपका कौन सा एक अभिलेख है? कमेंट करके बता देना किस अभिलेख में इसका वर्णन किया गया। अगला देखो आपका ट्रैफिक रूल से संबंधित, आपको देखते ही आप बता दोगे इस संकेत का संबंध क्या है। इस किस साइड मुड़ रही है? लेफ्ट में। तो आप क्या कह दोगे? लेफ्ट हैंड कर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका। CMBR का पूर्ण रूप क्या है? अच्छा, यहाँ पे वैसे तो आप आंसर कर देते सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, लेकिन इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल या सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आगे बाकी इसको जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, एक बार कंप्लीट PDF मिल जाए, उसके बाद इसका हम आराम से सोल्यूशन करने वाले हैं। निम्न में से हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया? कुरुक्षेत्र के अंदर 900 BC के अंदर महाभारत का युद्ध लड़ा जाता है। और आप सभी जानते हैं महाभारत में हरियाणा को क्या नाम दिया गया? आप जानते हो बहुधान्यक के नाम से हरियाणा को जाना जाता है। भारतीय संविधान में कौन सा पार्ट अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषाओं से निपटता है? आप जानते हो राजभाषा, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी को कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। और किस भाग में है? आप कह दोगे पार्ट नंबर 17 के अंदर। भाग 17 के अंदर आपका राजभाषा का वर्णन है, और इसी में आपकी कितनी भाषाएं हो जाएगी? 22 भाषाएं, वो भाषाएं जो अनुसूची नंबर 8 में वर्णन किया गया। ठीक है, बाकी डिटेल में इनको आराम से पढ़ेंगे। अभी के लिए क्विक रिवीजन आप इसका ले सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन बने थे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 315 के अंदर किसका? UPSC का और राज्य लोक सेवा आयोग, इनका वर्णन किया गया। जैसे हरियाणा का अगर बात करें HPSC और UPSC, इन सभी का वर्णन किया गया अनुच्छेद नंबर 315, और 315 से लेकर 323 तक का इन्हीं से संबंधित है। और इसी के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। इसके बाद अगला, निम्न में से कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में सर्वत्र उगता है और दूसरे उपयोगों के अलावा इस वृक्ष की छाल आपकी जो है पशुओं के चारे के काम आती है? इसका जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार डाउट में रहेगा। वैसे इसका खेजड़ी जो है वो आपका लगभग, जिसको आपका कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं, ये राजस्थान के टच में आता है। पीपल भी नहीं होगा। अब इनमें और इनमें, इन दोनों में यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन होप सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होना चाहिए। बाकी देखते हैं। गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य जो है वो आपका निम्न में से क्या हो जाएगा? देखो, गो संरक्षण अधिनियम कल ही हमने डिस्कस किया था। 2015 के अंदर ये एक्ट आया था। और अगर आपसे पूछे गो सेवा आयोग जो उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आप क्या कह दोगे? श्रवण कुमार गर्ग।
ठीक है, श्रवण कुमार गर्ग। इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान के अंदर? आप कह दोगे पूर्णमल यादव, जिनको अभी हाल ही में 2022 के अंदर इनको नवंबर दिसंबर के आसपास इनको अपॉइंट किया गया था। तो इसका आपका आंसर देखते ही आप आंसर बता दोगे, देशी मवेशियों का संरक्षण विकास करना। मवेशियों से संबंधित नहीं है, गौओं से संबंधित है। अलाभकार गांवों को मारना, विनाश करना, तो ये भी गलत। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी ही बन जाएगा इसका, है ना। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, बाकी देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बचते हैं, उनको हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। हरियाणा का राजकीय पक्षी जो वो कौन सा? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, काला तीतर यहाँ पे, क्योंकि बहुत सा अभी ये पेपर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट पेपर मिलते ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इतने क्वेश्चन होने के बाद कुछ क्वेश्चन मेरे को बेसिकली अब मिले थे, वो मैं यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ। अगर किसी का पेपर था वो बता सकता है कि ये क्वेश्चन आपके आए थे या नहीं आए थे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हरियाणा के प्रथम आपके क्या हो जाएंगे? उर्दू के राज्य कवि। क्या क्वेश्चन आया था ये? उर्दू के राज्य कवि कौन हो जाएंगे? तो आप सभी जानते हैं 1967 के अंदर जिनको बनाया गया, अभी लास्ट शायद 1-2 क्लास पहले ही हमने डिस्कस किया था। राज्य कवि पूछे उदय भानु हंस बने थे 1967 के अंदर। उर्दू के पूछे तो अनूप चंद आफ्ताब हो जाएंगे, अनूप चंद आफ्ताब। और इनका पूरा नाम क्या है? अनूप चंद आफ्ताब पानीपति। ओके, तो पानीपत से संबंधित है। अनूपचंद आफ्ताब उर्दू के पहले राज्य कवि बने थे 1969 के अंदर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि एक आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित। अच्छा, फॉरेस्ट रिपोर्ट हम पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, पहले भी एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया था। लगभग हरियाणा का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट कितना है? 1603.48 वर्ग किलोमीटर पे हरियाणा के अंदर आपके टोटल वन हो जाएंगे, जो टोटल हरियाणा के 3.63% भाग पे है। और ये क्वेश्चन आया था कि हरियाणा के कितने भाग पर आपका वन रहेगा? 3.63%। अगला क्वेश्चन यहां पर था कि फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व साइट, हरियाणा की फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व साइट कौन सी थी? कहां पे लिखें? यहां पे, हरियाणा की फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व साइट, फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व साइट, ठीक है, ये कौन सी थी? बताना भाई, क्वेश्चन आया था क्या? अगर किसी के पास पेपर हो तो बिल्कुल शेयर कर सकता है टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना भाई, ठीक है। और कम्युनिटी साइट आपकी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा थाना विलेज, थाना गांव जो वो आपका कहाँ का हो जाएगा? आप कह दोगे कुरुक्षेत्र का। और इसको 2017 में ये बना था, जो आपका हरियाणा का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व साइट बना था 2017 के अंदर, थाना, THANA, ठीक है, वो थाना था, वो नहीं है, ये थाना। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा चेतर चौदस का मेला जो पूछा गया था, ये कहाँ पे लगता है? तो आप सभी जानते हैं चेतर चौदस का मेला हरियाणा के पेहवा के अंदर, सरस्वती तीर्थ के अंदर लगता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आज के पेपर के अंदर। मोस्टली हरियाणा जीके के क्वेश्चन हमने कवर किए, बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, और कल शाम को कंप्लीट पेपर दोबारा से सोल्व करेंगे। 101 से लेकर लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे टोटल, तो जिसके पास कंप्लीट PDF हो वो शेयर कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 7988699909, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। और भाई रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लियर सी PDF बना के शेयर कर देना, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।